मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके के लोगों को हैरान करके रख दिया है। पिछले 3 महीने से रहस्यमय ढंग से लापता एक 20 वर्षीय युवक का जो अंजाम सामने आया है उसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के मोहार टोला का रहने वाला विपिन कुमार यादव बीते 26 मार्च को अपने ससुराल गया था, लेकिन उसके बाद में वो अचानक से वहां से गायब हो गया। परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, पुलिस तफ्तीश करती रही और आखिरकार 3 महीने बाद जमीन के नीचे से जो सच बाहर आया उसने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए। इस पूरे मामले में रिश्तों के पीछे छिपी एक गहरी साजिश और प्रेम प्रसंग का बेहद डरावना पहलू सामने आया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रीवा के इस रहस्यमयी हत्याकांड की एक इनसाइड स्टोरी, जिसका खुलासा पुलिस की वैज्ञानिक जांच और कॉल डिटेल्स के जरिए से हुआ है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर कैसे हुई। 20 साल का विपिन कुमार यादव 26 मार्च को अपने घर से टीकर गांव स्थित अपनी ससुराल के लिए निकला था। ससुराल पहुंचने के बाद में वो अचानक से लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रीवा पुलिस इस संवेदनशील मामले को लेकर लगातार एक्टिव थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस और CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पूरी कहानी का रुख एक संदिग्ध शख्स की तरफ मुड़ गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का शक गांव के ही रहने वाले सुनील कुशवाहा पर गिरा गया, जिसके बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ भी शुरू कर दी। पुलिस की सघन पूछताछ और मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे आरोपी सुनील कुशवाहा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने सच उगल दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम उसके घर के करीब 300 मीटर दूर स्थित एक नाले के पास पहुंची, जहां पर कार्यपालिका दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाकायदा खुदाई का काम शुरू किया गया। जमीन के अंदर से पुलिस ने करीब 3 महीने पुराना एक शव बरामद किया, जिसकी शनाख्त लापता विपिन कुमार यादव के रूप में दर्ज की गई है। इस खौफनाक खुलासे के बाद में पूरे इलाके में हड़कंप सा जो है वो मच गया है, सनसनी फैल गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ आया है वो ये है कि आरोपी सुनील कुशवाहा और मृतक विपिन की पत्नी के बीच में लगातार फोन पर लंबी बातचीत होती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की गंभीर आशंका जताई जा रही है और पुलिस को शक है कि इस पूरे कृत्य की स्क्रिप्ट फोन पर ही रची गई थी। फिलहाल मुख्य आरोपी सुनील कुशवाहा पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की कानूनी विवेचना के बाद ही इस पूरे मामले का आधिकारिक रूप से कोई खुलासा जो है वो किया जाएगा। इस पूरे सनसनीखेज मामले और अब तक की कार्रवाई पर गोविंदगढ़ रीवा के थाना प्रभारी का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। हाँ, थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत मुआशमाव में गुमशुदगी कायम की थी, जिसमें गुमशुदा की जो आखिरी लोकेशन है गाँव टीका थाना गोविंदगढ़ में पाई गई थी, जिस पर थाना रामपुर बघेलान के द्वारा यहाँ उनका एक संदेही था, उसकी तलाश में दबिश दी गई थी, जिससे कि गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा संदेही को पकड़ के और उनको सुपुर्द किया गया था, जिसमें पूछताछ में उसने बताया ऐसे कि ग्राम टीकर में ही नाले के पास में उसने जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी हत्या करके उसके शव को दफना दिया है, जिस पर से थाना रामपुर बघेलान पुलिस और एवं थाना गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से जगह खुदाई करवा के और गुमशुदा व्यक्ति की कंकाल को बरामद किया गया है। इससे थाना रामपुर बघेलान पुलिस कार्यवाही करते हुए अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक रिश्तों और भरोसे पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। तकनीकी साक्ष्यों के दम पर 3 महीने पुरानी इस रहस्यमयी मामले को सुलझाने वाली पुलिस की इस कार्रवाई पर और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और आखिर क्यों इस तरह के प्रेम प्रसंग के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से सोनम रघुवंशी ने शादी के बाद में अपने पति का वही हाल किया। अभी सिया कीर्तन का जो वायरल मामला चल रहा है, किस तरह से उसने शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर जो है अपने होने वाले पति की हत्या कर दी, और एक ये मामला भी अब सामने आया है जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें GMPC।